जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एसएससी जीडी जो 2023 वाली है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम लोग जो अंकित भाटी सर की मैथ्स वाली बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आए हुए हैं उनका संकलन कर रहे थे, जिसमें हमने इसका पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है संख्या पत्ती। आज हम अपना इसका संख्या पत्ती का फाइनल पार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो देख लीजिए, जो आज का पहला सवाल है वो आपके सामने लग चुका है। सवाल है आपके पास, सवाल है कि यदि किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो भागफल क्यों के रूप में प्राप्त होता है और शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि क्यों को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि n जो मूल संख्या है उसको 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ये होता आपका लगातार भाग या क्रमागत भाग का सवाल। तो एक साइड आप क्या लिख लोगे, भाजक लिख लोगे, एक साइड क्या लिख लोगे आप बताओगे शेषफल लिख लोगे। ठीक है बच्चे, शेषफल लिख लिया। अब देख लीजिए, शुरू में 3 से भाग दी है तो शेष 2 प्राप्त हो रहा है। बच्चे 3 से भाग दी है तो शेष 2 प्राप्त हो रहा है। बाद में बच्चे क्या किया है, बाद में क्या 7 से भाग दी है, शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है। 7 से भाग दी है, शेषफल 5 प्राप्त हो रहा है। इस तरीके से आप लोगों ने लिख लिया। तब आप लोग क्या करोगे, यहाँ जो है आप लोग ये शेषफल है, ये भाजक है, यहाँ आप भागफल मानोगे। बीच में क्या मानना पड़ेगा, आप लोगों को भागफल मानना पड़ेगा। तो देख लीजिए, अगर मैं भागफल की बात करूं तो यहाँ भागफल क्या है, तो आप इस सवाल को नीचे से स्टार्ट करेंगे और भागफल मानेंगे 1। और यहाँ क्या आएगा, तो भाज्य आएगा। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल। भाई इन दोनों का गुणा प्लस शेषफल, इसका प्लस। तो 7 7 7 5 12। बच्चे यहाँ आपने लिख दिया 12। ठीक है, अब देख लीजिए, ये जो है ये 12 जो है इसके लिए तो भाज्य है, नीचे वाले के लिए तो भाज्य है, मगर ये 12 जो है इस ऊपर वाले के लिए भागफल बन चुका। क्या बन चुका, भागफल। तो अब इसका करो भाई, यहां से करोगे 12 गुणा 3, 12 3 36 और प्लस ये वाला कर दो तो 36 और 2 कितना हो गया, आप बताओगे 38 हो गया। तो बच्चे जो n थी हमारी मूल संख्या वो कितनी आ गई, आप बताओगे 38 आ गई। आप बताओगे कितनी आ गई संख्या, 38 आ गई। अब उसने कही है कि इस 38 को भाई 21 से भाग दे दो। तो 21 इकान 21 बचे कितने, 17। यही आपका शेष है। उसने पूछा कितने शेष बचेंगे, आप बताओगे 21 को जब हम 38 को 21 से भाग देंगे तो 17 शेष बचेंगे बच्चा। तो इस सवाल का आंसर क्या आ चुका है, 17 आ चुका। और 17 आपके किस ऑप्शन में, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर सी में है 17। बताइए, सबके सवाल समझ में आया भाई, सबके। चलिए, अब एक बात और ध्यान रख लेना, क्योंकि ये क्लास जो है हमारी 4 बजे से लाइव चलती, मगर अब कल से जो है ये क्लास आपको 3 बजे से मिल जाएगी। ठीक है, 3 से लाइव होगी भाई। ठीक है, चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं भाई। जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए, जो अगले सवाल की अगर बात की जाए, अगला सवाल क्या है, तो भाई अगला सवाल बोल रहा है आपका कि 2 अंकों वाली एक संख्या, ठीक है, 2 अंकों वाली एक संख्या, ठीक, तथा इनके अंकों को आपस में प्रतिस्थापित करके प्राप्त होने वाली संख्या के मध्य अंतर 54 है। भाई कितना अंतर है, 54 है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:3 हो तो संख्या के अंकों का योगफल और अंतर के मध्य अंतर क्या होगा। भाई योगफल और किसके, भाई अंतर के मध्य अंतर क्या होगा। ठीक है, तो देख लीजिए भाई, जब संख्या है कोई आपके पास, मैंने संख्या मान ली, इकाई का अंक a है, दहाई का अंक b है। ठीक है, जब इसको प्रतिस्थापित किया तो ये b हो जाएगा। प्रतिस्थापित मतलब अंक आपस में बदल जाने। ठीक है, अंक आपस में बदल जाने। और जो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, संख्या के, यदि संख्या के अंकों का अनुपात a/b कितना दे रखा है उसने, आप बताओगे 1:3 दे रखा। कितना दे रखा, 1:3 दे रखा। तब हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए, एक छोटी सी बात समझ लीजिए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं कहूँ 91 और जब इसको मैं प्रतिस्थापित कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, 19। मैं अब आपसे पूछूं कि दोनों संख्याएं, एक 91 थी, एक 19 थी, मैं आपसे पूछूं इनके बीच का अंतर क्या होगा, तो आप बताओगे कैसे। 11 में से 9 गए, 2 बचा, और यहाँ से भाई 8 में से 1 गया, 7 बचा। इसी तरीके से तो निकालोगे, नहीं बच्चे, अब ऐसे नहीं निकालना। कैसे निकालना, जो है आपके पास क्या 19 है, तो 19 भाई क्या है, 1 9 से बना है 19। ठीक है, ये 19 है। तो अब देखो 1 और 9 के बीच का कितने का अंतर है, आप बताओगे 8 का। भाई जितना भी अंतर आवे उसे 9 से गुणा कर दियो, तो 8 9 72। तो देख लीजिए, जब आप घटाओगे तो 11 में से 9 गए, 2 बचे, 8 में से 1 गया, 7 बचे, आया ना 72 का। तो यहाँ से भी 72। अब आप कहोगे दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या ले लो, हमने 49 94 ले ली। बच्चे अब क्या करेंगे हम लोग, बस इसका अंतर देख लो कितना है, 5 का। भाई गुणा 9 से करनी है हर बार, तो 9 पंजे
45 आ गया भाई। कितना आ गया? 9 पंजे 45 आ गया। तब हम लोगों को देखना है यहाँ क्या बोला है, उसने बोला है कि अंतर जो है यहाँ से इन दोनों का अंतर जो बच्चे कितना है, आप बताओगे 54 है। तो 54 को देखो हम हर जगह 9 से गुणा लगा रहे हैं, यहाँ भी 9 से, तो यहाँ 9 से भाग कर देंगे। जब 9 से भाग करेंगे तो 9 छंग 54, हमें पता चल गया कि दोनों अंकों के बीच का जो अंतर है बच्चे, दोनों अंकों के बीच का जो अंतर है वो कितना, आप बताओगे 6 है। मतलब a माइनस बी कितना है बच्चे? 6 है। ये वाली बात आ गई समझ में। अब आप देखोगे ये कह रहा कि ए में और बी में कितने का अंतर बच्चे? 2 का, और 2 की जगह सवाल में कितने का है आप बताओगे? 6 का। कितने गुना? 3 गुना। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी हमारी? 3 गुना। इसका 3 गुना कर दोगे 3 हो गई, इसका 3 गुना कर दोगे 9 हो गई। बच्चे हो गई संख्याएं 3 और 9। क्या हो गई संख्याएं? 3 और 9 हो चुकी हैं संख्याएं, आपके सामने है 3 और 9। अब देख लीजिए उसने बोला है कि संख्या के अंकों का योग। बच्चे क्या बोला है? संख्या के अंकों का योग मतलब क्या? a प्लस बी, a प्लस बी। तो अंकों का योग क्या करेंगे? 9 और 3 कितना बच्चे? आप बताओगे 12। और संख्याओं के अंकों का अंतर तो मतलब क्या? a माइनस बी। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? आप बताओगे 6 हो जाएगा। ये हो गया 6। और फिर बाद में क्या पूछा है कि इन दोनों के बीच का अंतर। बच्चे इन दोनों का भी अंतर, इन दोनों का क्या उसने पूछा है? मध्य अंतर। इन दोनों का क्या पूछा है? आप बताओगे मध्य अंतर पूछा है। तो 12 और 6 का अंतर कितना होगा? आप बताओगे 6 होगा। और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, देखते हैं किस ऑप्शन में है ये आंसर जो आपका। जी हाँ, ऑप्शन जो नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है। दिल्ली पुलिस 2020 में आया हुआ सवाल है बच्चे, बिल्कुल सही। अब बताइए सभी के समझ में आया सवाल? चलिए अब चलते हैं बच्चे अगले सवाल के पास। तो जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए अगला सवाल क्या है आपका बच्चे। सवाल है आपका कि 2 अंकीय एक संख्या के अंकों का गुणनफल। बच्चे तो ठीक है, 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। 2 अंकीय संख्या मान ली हमने ए बी, ये थी संख्या हमारी, इनका गुणनफल मतलब ए गुणा बी। बच्चे कितना दे रखा है उसने? आप बताओगे 12 मतलब 12 दे रखा है। फिर उसने क्या बोला है आगे, यहीं से उसने बोल दिया जब उस संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अंक उलट जाते हैं। मतलब उलट जाते हैं अंक। मान लो ए बी है तो कितना हो जाएगा? बी ए हो जाएगा। ठीक है, उलट जाते हैं कब? 9 जोड़ने पर। कितने जोड़ने पर? मात्र 9। तो बच्चे यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं? इन दोनों का अंतर कितना? तो देख लीजिए एक ही तो होगा, क्योंकि 9 को हम 9 से काटेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 1। ठीक है, 1 गुणा 9 करके तो हमें पता चल गया इनके मध्य अंतर कितना होगा? 1 का होगा। बच्चे क्या होगा? a माइनस बी का मान जो होगा आप बताओगे क्या होगा बच्चे? 1 होगा। a माइनस बी का मान क्या होगा? 1 होगा। अब देख लीजिए आप लोगों के पास सवाल क्या बन गया कि 2 संख्याओं का गुणनफल 12 और उनका अंतर 1 है, तो संख्याएं बताओ। तो 12 के आप फैक्टर करोगे बच्चे, 12 के फैक्टर करोगे 1 गुणा 12। ठीक है, दूसरा फैक्टर आपका 2 गुणा 6। तीसरा फैक्टर जोड़ा बनाओगे मतलब, तो आप बताओगे 3 गुणा 4। अब आपको देखना, देख लीजिए 6 दूनी 12 ये। अब आपको देखना किन का अंतर 1 है। क्या 12 और 1 में अंतर कितने का? 11 का। तो ये तो है नहीं। यहाँ अंतर कितने का बच्चे? 4 का। ये भी नहीं है। यहाँ अंतर कितने का? आप बताओगे 1 का। तो संख्याओं का जोड़ा क्या आएगा? आप बताओगे 3 और 4 आ गई। संख्याएं कितनी आ गई? वो सॉरी, संख्या के अंक कितने आएंगे? 3 और 4। और जब 3 और 4 को एक जगह रखेंगे हम तो संख्या कितनी बन जाएगी बच्चे? आप बताओगे 34 बन जाएगी। और जब आप इसमें को बच्चे 4 जोड़ दो, सॉरी 9 जोड़ दोगे, जब इसमें को आप 9 जोड़ोगे, देखो जो सवाल ने बोला है 9 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? आप बताओगे 43 हो जाएगा। 43 अंक बदल जाएंगे। तो बच्चे संख्या क्या है हमारे पास? तो आप बताओगे 34 है। और 34 हमारी किस सवाल मतलब किस ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल समझ आया होगा। चलिए अब चलते हैं बच्चे अगले सवाल के पास। आज देख लीजिए आप लोगों की कमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाने का, और आप लोग भी कमेंट मत करना भाई, कमेंट मत करना। देखो समझाने की बात है तो समझ के चलना। ठीक है, अगला सवाल है भाई 2 धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर यहां से दे रखा है इन्होंने कितना दे रखा है? 1627 दे रखा बच्चे। यहां से मैं a और b मान रहा हूं। ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर मतलब क्या है? a माइनस बी बराबर कितना दे दिया इसने? 1600 कितना दे दिया बच्चे? 1627 दे दिया। आगे क्या बोला है? जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो। ठीक है, जब बड़ी संख्या को, बच्चे बड़ी संख्या मैंने मान ली a, बड़ी संख्या a है, इसको जब मैं b से मतलब छोटी संख्या से भाग दूंगा तो ये क्या होगा बच्चे? हमारा भाज्य होगा। ये क्या होगा? भाज्य है। ठीक है, और इधर वाला क्या होता है? आप बताओगे भाजक होता है। और ये क्या होता है बच्चे? भागफल होता है, भागफल। ठीक है, और जो नीचे बचता है तो आप बताओगे वो शेष बचता है। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आई। तब उसने क्या बोला है आगे? उसने दिया है फिर
विभाजित किया जाए तो भागफल 7 और शेषफल 153 आता। भागफल कितना 7 और शेषफल कितना 153 आता बच्चे, ये होता है शेषफल। ये क्या होता है बच्चे, आप बताओगे शेषफल होता है। ठीक है, इतना आता है। तब आगे क्या दिया है उसने, फिर बोल रहा है तो छोटी धनात्मक संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। छोटी धनात्मक बच्चे, छोटी धनात्मक हमने क्या मान ली, यहाँ से b मान ली। ठीक है, तो इसके अंकों का योग क्या होगा। तो बच्चे देख लीजिए, यहाँ से मैं अगर आपसे मैं पहले यहाँ से बूझूं कि a का मान क्या होगा, तो क्या होता हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता। तो लगा दीजिए भाज्य मतलब a बराबर क्या करोगे आप, भाजक गुणा भागफल, तो कितना आएगा आप बताओगे 7b। 7b प्लस क्या आप बताओगे 153 आ जाएगा बच्चे, कितना 153 आ जाएगा। अब देख लीजिए मैं 7b को इधर ले आऊं तो आप बताओगे कि a माइनस 7b बराबर कितना बच्चे 153 आ गया। अब इस वाली कंडीशन को भी यहीं रख लीजिए, a माइनस b बराबर कितना है 1627 है बच्चे, यही तो है। अब देख लीजिए मैं कह दूं कि इक्वेशन दोनों घटाने पर, बच्चे मैं कह रही हूँ घटाने पर। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया बच्चे, इससे तो ये कट गया। अब यहाँ से आप देखोगे तो माइनस का 6 भी बचा बराबर, यहाँ से आप देखोगे भाई इसमें से ये घटा दो तो 7 में से 3 गए, कितना बचा 4 बचा 12। अब 12 में से 5 गए तो कितना बचा आप बताओगे 7 5 12 मतलब 7 बचा। यहाँ रह गया आपका कितना आप बताओगे 5 रह गया, 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4, ये रह गया आपका 1474 बच्चे। यहाँ से अगर मैं b का मान निकालूं, ठीक है, ये भी किसका माइनस का, क्योंकि ये माइनस का बड़ा तो माइनस से माइनस कट गया बच्चे। मैं b का मान निकालूं तो 6 से काट दो, 6 दूनी 12 बचा कितना, यहाँ से 2 बचा हो गया 27, 6 चौक 24 बचा कितना यहाँ से 3 बच्चे, तो 6 से तो कट ही नहीं रहा, गलत कर लिया क्या। ठीक है, माइनस प्लस माइनस मतलब गलत घटा दिया क्या कहीं से, देखो 1627 ही था क्या, 1627 157 बच्चे 157 है। ये जो मैंने 153 लिख दिया 157 है, सॉरी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो ये 157 है बच्चे। ठीक है, 157 सही, सवाल में तो आप लोगों को दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 57 है। ठीक है, यहाँ पे भी 57। तो अब देख लीजिए इसका जोड़ क्या आएगा बच्चे, 7 में से 7 गए 0 बचेगा। ठीक है, 0 बचेगा। अब देख लीजिए यहाँ से हम लोग करेंगे तो बच्चे कीजिए, यहाँ से आप बताओगे 6 से काटा, 6 दूनी 12 पहले घटा लो यार, फिर भी 7 में से 7 गए 0, 12 में से 5 गए 7 और 15 में से 1 गया 14, बिल्कुल ठीक। 6 दूनी 12 के का 2 हासिल लगा 2 और 7 27, 6 चौक 24, 24 3 बचा हो गया 30, 6 पंजे 30 बच्चे, ये आ गई संख्या, ये आ गई संख्या। और संख्या कौन सी आई बच्चे, b। और b को क्या माना था हमने, छोटी माना था। b को क्या माना था, छोटी संख्या माना था बच्चे, और a को क्या माना था, बड़ी संख्या माना था। क्या माना था, बड़ी संख्या माना था। तो उसने कही छोटी संख्या के अंकों का योग, बच्चे अंकों का योग करो, 4 2 6 और 6 5 कितना होगा बच्चे, 11 होगा। कितना होगा, 11 होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या है, 11 है बच्चे। इस सवाल का आंसर क्या है, 11। और किस ऑप्शन में आप बताओगे, ऑप्शन नंबर बी में है। आपको दिख रहा आंसर, बिल्कुल दिख रहा बच्चे, दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा, 11 आंसर आप लोगों को दिख रहा। चलिए अब चलते हैं बच्चे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है भाई, यहाँ से आप लोग देखोगे, सवाल है 2 पूर्णांकों के बीच का अंतर कितना भाई, आप बताओगे 1208 है। ठीक है, 2 पूर्णांक है तो इनका अंतर a माइनस बी, a को बड़ा मानना b को छोटा मानना, कितना बच्चे 1208। ठीक है, अंतर क्या है 1208 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल बच्चे, जब बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित किया जाए। ठीक है, बड़ी संख्या हमने क्या मान रखी है, a, इसको b से विभाजित किया जाए, छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 4। भागफल कितना बच्चे 4 और शेषफल कितना आ रहा, तो आप बताओगे 182 आता है। तो बड़ी संख्या कौन सी है भाई, यहाँ से आपको बताना है। तो आपको बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है बच्चे, बड़ी संख्या बतानी है। तब देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बच्चे यहाँ से ये करेंगे, यहाँ से हम लोग कुछ भी इसका b का मान निकालेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। भाई a बराबर क्या होगा, आप बताओगे 4b प्लस कितना, आप बताओगे 182 होगा बच्चे, 182। जब b को मैं इधर ले आऊंगा तो a माइनस 4b बराबर कितना आएगा बच्चे, 182 आएगा। पिछले वाले सवाल की सेम टू सेम। अब इस वाली कंडीशन को भी यहाँ रख लीजिए, a माइनस b बराबर कितना बच्चे, आप बताओगे 1208। 1208 देख लीजिए, जब यहाँ घटाने पर करेंगे तो ये प्लस ये माइनस हो गया, इस तरह तो ये कट ही गया। यहाँ से क्या बचा, आप बताओगे 3b बचा बच्चे, और यहाँ से भी माइनस का कितना, 8 में से 2 गए तो आप बताओगे कितने बचे, 6 बचे। ठीक है, 10 में से 8 गए तो कितने बचे, 2 बचे, और 11 में से 1 गया, कितने बचे, 10 बचे। माइनस से माइनस कट गया, और b बराबर क्या आएगा बच्चे, 3 से काट दो, 3 3 9 1 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 बच्चे। क्या आएगा, b का मान कितना आएगा, आप बताओगे 342 आएगा। b का मान कितना, 342, b का मान यहाँ पे रख दो। जब आप b का मान यहाँ पे रखोगे तो a माइनस कितना है बच्चे, 342 बराबर कितना, आप बताओगे 1208 है।
1208 है, ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 1208 प्लस 342। ठीक है, अब इसे ए का मान, क्योंकि हमसे बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या जोड़ोगे 8 2 10 के का 0 बच्चे, हासिल लगा 1 4 और 1 कितना आप बताओगे 5। ठीक है, 3 और 2 कितना 5 और 1 का 1, तो बच्चे बड़ी संख्या कितनी आ चुकी है, आप बताओगे 1550 आ चुकी है। जोड़ में गलती तो नहीं हुई, एक बार चेक कर लो। 8 2 10 के का 0, हासिल लगा 1 4 और 1 5। ठीक है, 3 और 2 5, बिल्कुल यहाँ से आप लोग बताएंगे 1550 किस ऑप्शन में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चे वो बिल्कुल सही है। तो आई होप सभी के बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। भाई जिसके समझ ना आए वो कमेंट बॉक्स में बाद में बताना, ठीक है, कि ये सवाल सर हमारे समझ में नहीं आया बच्चे। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं अब। तो देख लीजिए, जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। यहां से देख लीजिए, आप लोग देखोगे जो अगला सवाल है भाई आपका, वो आपके सामने है। सवाल है आपका कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। बच्चे क्या है, 2 अंकों की कोई संख्या है ए बी, ये 2 अंक है। ठीक है, जो इकाई का अंक है, ठीक है, सॉरी इकाई का अंक ये है बच्चे, क्योंकि इकाई, ठीक है, दहाई इधर को सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, तो उसने बोला है कि इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 4 अधिक है। बच्चे ये वाला जो अंक है ये इससे 4 अधिक, अगर ये x है ना तो ये x प्लस 4 होगा। ये कितना होगा, x प्लस 4 होगा। ठीक है, अधिक है यदि दी गई संख्याओं में उनके अंकों, यदि दी गई संख्याओं और दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है तो संख्या क्या होगी। बच्चे देख लीजिए, ये सवाल जो है आप ऑप्शन से बेहतर करोगे, सबसे बेहतर करोगे आप ऑप्शन से। देख लीजिए, पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ही खत्म, क्योंकि यहाँ तो दहाई का अंक 4 अधिक है, ये खत्म। ठीक है, पहला खत्म भाई, दूसरा है बिल्कुल, तीसरा भी है और चौथा खत्म। देख लीजिए, पहला चौथा खत्म, दूसरा तीसरा है, तो बच्चे हम ऑप्शन रख लेते हैं यहाँ से दूसरा, क्या हमने रख लिया 26। तो बच्चे देख लीजिए, पहली कंडीशन क्या थी, इससे 4 अधिक है, बिल्कुल अधिक है। उसने कही संख्या तो 26 हो गई और इसके अंकों का योग 6 तो कितना बच्चे 8 की गुणा कीजिए, 8 छंग 48 के 8, हासिल लगे 4, 8 दूनी 16, 4 20, क्या 208 है, नहीं बच्चे नहीं, तो ये तो गलत है, 370 बोला उसने, तो बच्चे ये तो गलत है। अब आप खट लगा दोगे कि इसका सर आंसर जो है वो 37 है। ठीक है, अब देख लीजिए बच्चे 37 भी रख के देख लीजिए, 37 रखा हमने तो देखो ये हमसे 4 अधिक है इकाई का अंक दहाई से 4 अधिक है बच्चे, बिल्कुल ठीक है। ये संख्या और संख्या के अंकों का योग कितना हो गया 10, और भाई इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चे 370 आएगा, और सवाल में 370 दे रखा, तो 37 जो है आपका ये आंसर है बच्चे, 37 जो है ये आंसर है। इस प्रकार के सवालों को आप ऑप्शन से करना, ठीक है, इस प्रकार के सवालों को आप ऑप्शन से करना। चलिए समझ तो आया होगा बच्चे। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। जो अगला सवाल है बच्चे वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है, अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों का स्थान परस्पर विनिमय करने पर प्राप्त की गई संख्या के बीच का अंतर 45 है। भाई अब मान लीजिए पहले संख्या हमारी क्या थी, ए बी थी, मगर जब हमने अंक बदल दिए तो क्या हो गई, बी ए हो गई। तो यहाँ से जो इसके अंकों का अंतर है, जो इसके बीच में अंतर होगा वो कितने का दे रखा, तो आप बताओगे 45 45 का दे रखा है। ठीक है, तो दे रखा है कि संख्या के अंकों के बीच का अंतर और ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। तो देख लीजिए, संख्या के बीच का अंतर की अगर बात की जाए तो अभी हम लोगों ने कर रहे हैं क्या, आप इसको 9 से काट लीजिए, तो 9 से जितना काटोगे संख्याओं के बीच का अंतर आता है, तो आप बताओगे कि a माइनस बी का मान आपके का कितना आ चुका, आप बताओगे 5 आ चुका है। a माइनस बी का मान 5 आ चुका है। तो अब आपको बताना है कि ऐसी संख्याएं कितनी है भाई, जो इनके बीच का अंतर क्या है, बिल्कुल ऐसी संख्याएं कितनी होंगी जो इस प्रकार की संख्याएं होंगी। ठीक है, जो इस प्रकार की संख्या होंगी, तो आप बताओगे बीच का अंतर 5 होना चाहिए, तो भाई 1 क्या हो जाएगी आपकी, तो आप बताओगे 1 और 6 हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, 16 हो जाएगी। 1 क्या हो जाएगी आपकी, आप बताओगे 2 और कितनी हो जाएगी, तो आप बताओगे 2 और 5 और 2 7 हो जाएगी। 1 कितनी हो जाएगी, तो आप बताओगे 3 और 8 हो जाएगी। एक आप बताओगे कितनी हो जाएगी, 4 और 9 हो जाएगी। मतलब ये 4 संख्याएं होंगी। कितनी होंगी, ये 4 संख्याएं होंगी। 16, 27, 38 और 49 4 संख्याएं होंगी। इनके मान आपस में बदलते रहो। तो भाई उसने फिर क्या पूछा कि संख्याओं के बीच का अंतर कितना, तो आप बताओगे 5 है, और कितनी संख्याएं होंगी, आप बताओगे 4। तो ऐसा उस ऑप्शन किस ऑप्शन में है देखते हैं हम, कि संख्याओं के बीच का अंतर 5 होगा और जो ऐसी संख्याएं होंगी वो 4 होंगी। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, ये जो आपका है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये बिल्कुल सही है। कौन सा, डी। अब देख लीजिए, ये समझ में आया। अब चलते हैं अगले सवाल के पास। तो जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है।
सवाल यहाँ से क्या है देख लीजिए। सवाल है आपका, सवाल है कि जब पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 9n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। भाई उसने कही है कि जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, मतलब n है, इसको हम अगर 6 से काट दें, ठीक है, तो जो शेषफल है वो कितना प्राप्त हो रहा है आप बताओगे, 5 प्राप्त हो रहा है। तो देख लीजिए जब n का मान हम लोग निकालते हैं इसी कंडीशन में तब किस प्रकार निकालते हैं। तो भाई आपको भागफल में 1 मानना होगा। कितना मानना होगा, 1। अब देख लीजिए भाज्य, क्योंकि n क्या हमारा भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है, चाहे एक बार इस सूत्र को लिख लीजिए भाई। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, गुणा भागफल और प्लस प्लस क्या होता है, शेष होता है। क्या होता है भाई आप बताओगे, शेष होता है। तब लगा दीजिए भाजक ये होता है, भाज्य ये होता है, भागफल ये होता है और शेषफल ये होता है। भाई भाजक गुणा भागफल, तो भाज्य बराबर 6 का कितना हो गया बच्चे, 6 प्लस कितना शेषफल 5। तो आप बताओगे n का मान कितना आएगा, 6 और 5 11 आएगा। n का मान कितना आएगा बच्चे, आप बताओगे 11 आएगा। यहाँ से आप लोगों ने n का मान निकाल लिया। तो देख लीजिए आगे सवाल ने क्या बोला बच्चे, आगे बोला कि 9n को 6 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा। 9n को, भाई किसको, 9n को। 9 इंटू n का मान कितना आएगा, 11। तो 11 हम कितने हो गए बच्चे, आप बताओगे 99 हो गए। इसे जब हम 6 से विभाजित करेंगे, किससे, 6 से, तो ये कितना हो गया, आप बताओगे 99/6 हो गया। यहाँ से 6 से जब हम लोग इसको विभाजित करेंगे तो कितना शेष आएगा। तो आप बताओगे 6 का 6 बच्चा कितना, 3 हो गया, 39, 6 6 36 बच्चा कितना, 3। तो आप बताओगे कितना शेष आएगा, यहाँ से आप बताओगे कि 3 शेष आएगा। कितना शेष आएगा बच्चे, आप बताओगे 3 शेष आएगा। तो देखते हैं 3 शेष किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर ए है। अब देख लीजिए जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए बच्चा। तो देख लीजिए अगला सवाल जो है आपका वो बोल रहा है, क्या बोला है उसने, 71 की पावर 83। क्या बोला बच्चे, 71 की पावर 83, 83, ठीक है। फिर आगे उसने बोला है प्लस 73 की पावर 83, प्लस 73 की पावर 83 बच्चे कितना, 83, ये भी 83 बोला है। इसको क्या बोला है उसने, को 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। मतलब इस कंडीशन को अगर 36 से विभाजित किया जाए बच्चे तो शेषफल क्या आएगा। अब देख लीजिए ये जो है इनमें हमें एक ऐसी चीज माननी भाई जो ये बन जाए। इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बताओगे 72 - 1 लिख सकें। 72 - 1 की पावर कितनी, 83। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप बताओगे इसे आप लिख सकते हो 72 + 1। भाई क्या लिख सकते हैं इसे हम, 72 + 1 की पावर कितना लिख सकते हैं, 83, और बटे में कितना है, आप बताओगे इसके भी 36 ले लो और इसके भी 36 ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई देख लीजिए ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आवे तब आपको कुछ नहीं करना होता, जो भी आप यहाँ प्लस माइनस का करके लिखो उसे बाहर लिया हो। तो 1 की पावर कितना आप बताओगे, 83, ठीक है, प्लस यहां से भाई आप लोग बताओगे तो प्लस का 1 है, इसकी पावर भी कितना, 83। तो 1 की पावर तो कितनी कर लो भाई, और देख लीजिए यहाँ जब 83 है और माइनस की बात है, ठीक है, माइनस है और यहाँ पे विषम है ये, तो क्या होगा, ये माइनस का ये 1 आएगा, प्लस का 1। भाई माइनस का 1 प्लस के 1 की अगर बात की जाए तो कितना हो गया, 0। तो आप बताओगे कितना शेष बचेगा, 0 शेष बचेगा, क्योंकि संख्या हमारी क्या पूरी पूरी विभाजित हो गई, क्योंकि संख्या भाई क्या हमारी पूरी पूरी विभाजित हो चुकी है बच्चा। तो किस ऑप्शन में है आप बताओगे, जो ऑप्शन नंबर ए है आपका 76 नंबर के सवाल का, ये बिल्कुल सही है। जो 76 नंबर के सवाल का आंसर ऑप्शन आपका ए है वो बिल्कुल सही है बच्चे। तो बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी प्रकार के सवाल देख लीजिए, अगर कोई भी अगला सवाल होगा तो बिल्कुल कराया जाएगा जो सेम प्रकार का हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, बहुत गजब। अब चलते देख लीजिए अगले सवाल के पास। तो भाई अगले सवाल के पास चलते हैं, तो देख लीजिए जो अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। देखिए सवाल क्या है, यहाँ से जो अगला सवाल है आपका क्या है, एक संख्या है, यदि संख्या 645 फिर है यहाँ से A28 79 B और फिर है भाई 8, ये है संख्या। और उसने बोला है, क्या बोला है कि यह संख्या आपकी 8 और 9 से विभाजित है। किस किस से, 8 से और 9 से विभाजित है बच्चे। क्या 8 से 9 से विभाजित है आपकी ये संख्या, जो पूरी संख्या लिखी हुई है ये आपकी 8 और 9 दोनों से विभाजित है। तब देख लीजिए आप क्या करोगे। आगे सवाल ने क्या बोला है, पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। तो बोला है तो ए और बी के सबसे छोटे से छोटे संभव मान क्या होंगे। बच्चे देख लीजिए 8 से कटने के लिए क्या बताया, लास्ट के 3 अंक 8 से कट दें। भाई से ले लो 9B8, किससे डिवाइड करना, 8 से। अब देखो 8 के पहाड़े में इकाई का अंक 8 कहाँ आवा है, तो आप बताओगे 8 छंग 48 पावा है। कहाँ था भाई, 8 छंग
48 पे आता। ठीक है, अब यहाँ हमें 48 बचाना होगा। यहाँ क्या बचाना होगा बच्चे, 4 बचाना होगा, शेष का 4। तो देख लीजिए 8 एकन 8, यहाँ से कितना बचा 1, तो यहाँ हम लोग क्या बचाएंगे, यहाँ से 4 बचाएंगे। तो किस तरीके से बचेंगे, 8 में को 4 जोड़ा तो 12 हो गया। तो यहाँ से हम लोग अगर b का मान 2 रख दें, भाई b का मान 2 रख दें तो ये कितना हो जाएगा, 928 हो जाएगा। इसको जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तब ये कटेगा क्या, 8 एकन 8, बिल्कुल बचा कितना, यहाँ से 1 हो गया 12। ठीक है, तो 8 एकन 8, फिर 4 बचा और 8 छंग 48, बच्चे कट गया। तो यहाँ से हमें पता चला कि b का मान हम लोगों ने क्या रख लिया, यहाँ पे 2 रख लिया। अब देख लीजिए 9 से कटने के लिए क्या कंडीशन बताई थी, 9 से कटने के लिए कंडीशन बताई थी कि संख्या के अंकों का योग सारा 9 से कट जाए। तो आप जोड़ोगे इसे, 8 2 10, 10 9 19, 19 7 26, 26 और 8 कितना, तो आप बताओगे 34, 34 2 36, 36 और 5 कितना 41, 41 और 4 45, 45 और 6 कितना हो गया बच्चे, तो आप बताओगे 45 और 6 51 हो गया। क्या 51 हमारा 9 से कटेगा, नहीं कटने का। 51 9 से कटेगा नहीं, तो फिर क्या कटेगा भाई, आप बताओगे 51 से अगली संख्या तो 54 हो, 54 कटेगी। तो हम बताएंगे कितना हमें और जोड़ना पड़ेगा, आप बताओगे 3, और 3 हमें किसके हिस्से का जोड़ना पड़ेगा, ये जो a है इसके हिस्से का हम लोगों को 3 जोड़ना पड़ेगा। तो बच्चे a का मान कितना आ चुका है, यहाँ से 3, और b का मान कितना आ चुका, तो आप बताओगे 2। और देखते हैं क्या कुछ ऐसा ऑप्शन है कि a का मान 3 और b का मान 2। बिल्कुल देख लीजिए क्या ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है, a का मान 3 और b का मान 2 बच्चे। ठीक है, a का 3 b का 2। अब देख लीजिए अगला सवाल जो है ये आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। जो अगला सवाल है ये आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। ऐसा सवाल मैंने अभी पिछले से पिछला सवाल आपको कराया है, सेम टू सेम सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लगाया जा चुका। भाई सवाल है आपका 31 की पावर 47। बच्चे 31 की पावर कितनी है, आप बताओगे 47, 47 है और फिर है प्लस का साइन है, और प्लस का साइन होने के बाद क्या बच्चे 43 की पावर भी 47 है। 43 की पावर भी कितनी है, आप बताओगे 47 ही है। इसको अगर 37 से डिवाइड किया जाए, कितने से, 37 से डिवाइड किया जाए तो शेष क्या आएगा बच्चे, शेष क्या आएगा, तो देख लीजिए यहां से पिछले सवाल की तरह है बच्चे, पिछले सवाल की बिल्कुल तरह है। अब देख लीजिए यहाँ हम देखेंगे इनका अंतर कितना, 12, उसका आधा कर दो 6। ठीक है बच्चे, तो इसमें क्या कर दो -6, इसमें कर दो क्या +6। तो देखो इसमें से कुछ -6 करेंगे तो ये कितना रहा होगा, आप बताओगे 37 रहा होगा। 37 -6 कर दिया बच्चे इसको, 37 -6 पूरे की पावर कितनी, आप बताओगे 47, प्लस का साइन है प्लस का लगा दिया। इसको कितना कर देंगे बच्चे हम, तो आप बताओगे इसको कर देंगे हम 37 + 6 कर देंगे। ठीक है, 37 और 6 कितना 43, और इसकी पावर कितनी 47 बच्चे। इसके बटे में भी कितना है 37 है बच्चे, इसके बटे में भी कितना, तो आप बताओगे 37 है, और इसके बटे में भी कितना, तो आप बताओगे 37 है। पिछली वाली कंडीशन की तरह, पिछले वाले सवाल की तरह हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें ये बस ये निकाल लो। आप क्या निकालोगे, -6 की पावर कितनी बच्चे, आप बताओगे 47, प्लस इधर से भी क्या निकालोगे आप, +6 की पावर कितनी, आप बताओगे 47। पावर क्या है विषम है, तो 6 एक ऐसा अंक है भाई 6 कि इसकी तुम कितनी भी पावर चढ़ा लो, जो इकाई का अंक आएगा बच्चे वो 6 ही आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहां से इसकी कितनी भी पावर कर लो भाई, ये -6 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और 6 में से 6 गए। तो इसका इस सवाल का आंसर भी बच्चे आपका कितना आ चुका, आप बताओगे 0 आ चुका है। और देखते हैं 0 किस ऑप्शन में है आपके, जी हाँ 0 जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में है बच्चे, 0 जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में है। अब देख लीजिए जो इस संख्या पद्धति का भाई लास्ट सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। कल हम इससे अगला चैप्टर जो हमारा लेस एमएस है वो करेंगे। तो देख लीजिए भाई जो लास्ट सवाल है ये आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल आपका क्या है कि जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, फिर जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है, मूल संख्या को 21 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा बच्चे। लगातार भाग या क्रमागत भाग का सवाल आपके सामने फिर से उपस्थित हो चुका बच्चे। तब आप लोग क्या करोगे, यहां देख लीजिए आप लोग लिखोगे, इधर लिख लोगे भाई भाजक, क्या लिख लोगे, इधर लिख लोगे भाजक, इधर लिख लोगे क्या भाई शेष, इधर क्या लिख लोगे शेष लिख लोगे। देख लीजिए क्या 3 से विभाजित कर रहा तो 2 शेष आ रहा, 3 से विभाजित तो 2 शेष बच्चे आगे। उसने बोला है कि अगर 7 से विभाजित करेंगे तो 5 शेष आ रहा। ठीक है, तो हमें मूल संख्या पर पहुंचना। मूल संख्या कहाँ आएगी हमारी निकल के बच्चे, यहाँ पे आएगी हमारी मूल संख्या। तब देख लीजिए किस तरीके से निकालेंगे, मैंने ऐसे सवाल के लिए बताया था आपको। यहाँ पे नीचे 1 मान लेना, इन दोनों की गुणा करनी है इधर वालों की और इसको जोड़ देना है।
तो 7 तिगुन 7, 7 और 5 कितना बच्चे 12 यहाँ लिख दिया। अब इसके साथ भी ये करो, इधर गुणा और इधर क्या करना बच्चे प्लस करना। तो 12 तिया 36 और 2 कितना बच्चे 38। तो आप बताओगे जो आपकी मूल संख्या वो कितनी आ चुकी है, 38 आ चुकी है। सवाल में बोला गया है कि मूल संख्या को, भाई किसको मूल संख्या कितनी आ गई, 38 आ गई। इसको अगर देख लीजिए 21 से भाग दी जाए, कितने से 21 से, तो 21 इकन बच्चे 21 बचेगा कितना 17। तो 17 क्या होगा बच्चे शेष होगा। उसने पूछा कितना शेष होगा, तो आप बताओगे 17 शेष होगा। किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है बच्चे। और ये जो हमारा संख्या पद्धति थी अंकित भाटी सर की, ये पूरी हो चुकी बच्चा। कल हम आपको फिर मिलेंगे लेसन ऐसे की वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।